बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। देखें जी, तमाम अंबिया इकराम, उन्होंने सबसे बड़ा जो काम किया है वो तौहीद के ऊपर काम किया है, और सबसे पहले जो काम किया है वो तौहीद के ऊपर किया है। और तौहीद के आगे इबादात हैं, मुआमलात हैं, बहुत सारी चीज़ें, वो सारी बाद में। सबसे पहले जो तौहीद है ना, उसकी तरफ हमें बुलाना और उसकी तरफ लोगों को दावत देना। शेख सालेह बिन फौजान अल फौजान हफिज़हुल्लाह जो है वो फरमाते हैं कि जिस मुसलमान ने कुछ इल्म हासिल किया हो, यानी तौहीद का इल्म उसने थोड़ा सा भी हासिल किया हो, उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो इसके बारे में खामोश रहे। अगर तौहीद के बारे में आपको इल्म है और आप उसको कहीं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आप उसको बयान नहीं करते, तो आप कितमान हक कर रहे हैं, आप हक को छुपा रहे हैं। और जब वो देखे कि लोग इसके मोहताज हैं, ख़ास तौर पर तौहीद के इल्म और अकीदे के इल्म के, क्योंकि अगर इसने ऐसा किया तो इसने इस फर्ज से बहुत बड़ी कोताही की। असल में उस शख्स ने बददयांती की उस इल्म के साथ जो अल्लाह ताला ने उसको अता किया। और अगर हम तौहीद को लोगों तक नहीं पहुंचा सकते, अल्लाह की तौहीद को, वहदानियत को हम लोगों तक गाइड नहीं कर सकते, तो कम अज़ कम हमारे ऊपर यह लाजिम ज़रूर है कि हम उसके ऊपर खामोश न रहें, जहाँ पे कुफर और शिरक और बिदआत और खुराफात के जो रसिया हैं वो वहाँ पे बैठे हों। लोग बेधड़क हो के तावीज़ गंडे का इस्तेमाल करते हैं, बेधड़क हो के लोग जो है ना वो पीरों और फ़कीरों के बताए हुए जो तावीज़ हैं उनको ला के घरों में जलाते हैं, और उसके अंदर से जनाब वो चीज़ें मुख्तलिफ निकालते हैं और बत्तियाँ देंगे कि जी आप इसको जलाएं। और यहाँ तक कि मैं तो देख रहा था कि कुछ चीज़ें मुझे बरामद हुई, तो उसमें ऊँट, ये जो ऊँट के जो दांत होते हैं वो हमें बरामद हुए, ऊँट की हड्डियाँ बरामद हुई। अकीदे की ख़राबी के ये जो असबाब हैं, ये सबसे ज़्यादा इंसान के, हमारे अकीदे के बुनियादी जो ख़राबी का सबब है वो ये चीज़ें हैं। वो जो तारिक, क्या नाम है उसका, तारिक चुगताई, मेरा ख्याल तारिक चुगताई नाम है उसका। वो क्या करता है जी, वो लोगों को मुख्तलिफ मन घड़त वजीफ़े बता रहा है, मन घड़त वजीफ़े बता के लोगों को ख़राब कर रहा है कि आप ये वाला वजीफ़ा कर लो, ये वाली चीज़ को आप अपने घर में जो है ना वो जला लो, ये लटका लो। और जनाब लोगों ने क्या किया जी, उसके ऊपर सबसे ख़तरनाक जो बात है वो ये कि लोगों ने उन चीज़ों को अपना बाकायदा अकीदा बना लिया है। अभी जैसे कल मैं एक क्लिप देख रहा था कि जिसमें वो बंदे ने कहा कि सिर्फ अहले तौहीद का जनाजा आज तक उसी तरह कायम है जिस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से चलता हुआ आ रहा है, वरना अहले बिदआत और अहले खुराफात और इन लोगों के अकायद की तबाही के सबसे बड़े जो असबाब हैं वो यही अकीदे की ख़राबी के जो असबाब हैं। उनमें आप देख लें कि भाई हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई ऐसा मामला आया होता है जिसमें हमारे सामने ये चीज़ होती है कि जी फलां जगह पे किसी का जनाजा है, तो उस जनाजे में एक नई रस्म जो है ना वो पैदा कर दी। कोई ढोल लेके जा रहा है, कोई कुरान को जो है ना वो ऐसे सर पे उठा के लेके जा रहा है। तो बिदआत और खुराफात वाले शख्स की कोई ज़िंदगी नहीं है, उससे बेहतर ज़िंदगी जो है ना वो एक हैवान की है, ये मैं आपको बता दूं। और किसी शख्स को ये नहीं कहना चाहिए कि मैं सिर्फ अपने आप का जिम्मेदार हूं। ये क्या बात है? लोग बड़ी अजीब बात करते हैं, लोग अक्सर ये बात कर देते हैं जी मुझे सिर्फ अपना जवाब देना है। भाई आपने अपने बहन, अपनी बेटियों, अपनी ख़ानदान का हर एक का आपने जवाब देना है तौहीद के और अकीदे के मुतालिक। जैसे कि कुछ जाहिल या सुस्त लोग ये कहते हैं कि मुझे लोगों की परवाह नहीं है। भाई क्यों परवाह नहीं है आपको? आप लोगों के हुकूक के मुतालिक बात करना जानते हैं, आप रिश्तेदारियों के मुतालिक बात करना जानते हैं, आप लोगों को ये समझाना जानते हैं कि भाई हाँ जी माल कैसे कमाया जा सकता है, कर्ज कैसे लिया जा सकता है, लोगों के साथ धोखाधड़ी और फ्रॉड कैसे किया जा सकता है। आप ये नहीं बता सकते कि दीन को कैसे समझा जा सकता है। दुनियावी उमूर में आप लोगों को गाइड करना जानते हैं, लेकिन अकीदा तौहीद के मुतालिक आपकी जो है ना वो जान जाती है कि अगर हमने अकीदे की बात कर दी तो लोग हमें ये कहेंगे जी ये तो वहाबी है, ये तो अहले हदीस है, ये फलां है, ये फलां है।
और फिर अगली जो बात है वो ये है कि सबसे पहले इस इल्म को खुद इख्तियार करना चाहिए, अपने घर के अंदर, अपने हुदूद के अंदर जो है वो करना चाहिए, यानी उसका, उस इल्म का जो है ना वो अपने हुदूद के अंदर अमलदारी जो है ना वो होना चाहिए। फिर आपको अल्लाह ताला के दीन की तरफ लोगों को बुलाना चाहिए। जब आपको अकीदे की समझ आ जाएगी, तौहीद की समझ आ जाएगी, आप किसी पीर को नहीं समझेंगे कि भाई ये कुछ भी नहीं कर सकता, नाउज़ु बिल्लाह, क्या कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगली जो बात है, क्योंकि अगर आपने अपने आप को अपनी ज़ात तक महदूद रखा तो आप एक अजीम फरीज़ा से गाफिल हो जाएंगे, और वो फरीज़ा अंबिया कराम का फरीज़ा है, वो अंबिया कराम का फरीज़ा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया, अगर आपने इल्म हासिल कर लिया तो आप उलमा के ज़ुमरे में शामिल हो जाएंगे, और फिर जिसके लिए आपको क़यामत के दिन जवाब देना पड़ेगा। अगर मैंने अपने घर के अंदर तौहीद को रासिख नहीं किया, अर्रासिखून फी इल्म तौहीद, अगर मैंने तौहीद के ऊपर अपनी फैमिली को, मैंने अपने घर वालों को इस चीज़ के ऊपर रासिख नहीं किया, मजबूत नहीं किया, तो अल्लाह के यहाँ सबसे पहले मुझे जवाब देना है। और फिर अगली जो ख़तरनाक बात है वो ये है कि अगर आप अकीदा तौहीद को समझते हुए उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो ये अल्लाह ताला के गज़ब को दावत देने के मुतरादिफ है। आपको अकीदे तौहीद का पता भी है, फिर भी आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहे हैं, किसी को खड़ा कर रहे हैं, किसी पीर फ़कीर से अपनी हाजात और अपनी ज़रूरियात को उससे पूरा करने की तमन्ना कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला का गुस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा शदीद हो जाएगा, क्योंकि आपने इस चीज़ को नज़रअंदाज किया जिसकी तरफ आपको अल्लाह ताला ने लोगों को बुलाने का फरीज़ा सौंपा है। अल्लाह ताला हमें इस चीज़ को समझने की तौफीक अता फरमाए और अकीदा तौहीद के ऊपर रहें। जादू से भी बच सकते हैं, हसद से भी बच सकते हैं, नजर बद से भी बच सकते हैं, लोगों की गलीज और गंदी नज़रों से भी बच सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस अकीदा तौहीद की बुनियाद पे। मेरे वाले साहब हमेशा कहा करते हैं कि आप किसी को जाके सबसे पहले नमाज की दावत मत दो, सबसे पहले जाके किसी को अच्छे हुस्न सलूक की दावत मत दो, सबसे पहले अकीदे की दावत दो, अकीदा तौहीद की दावत दो। लोगों को लोगों की बंदगी से निकाल कर अल्लाह की बंदगी की तरफ लेके आओगे तो अल्लाह ताला उस शख्स के ज़रिए से अल्लाह ताला आपकी जन्नत के रास्ते आसान कर देगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।